छह हसीना एक खेल। पैसों की बारिश और फोटोशूट। पर ये नज़ारे हैं RN एंटरटेनमेंट और प्रोडक्शंस के इस खास शूट के, जहां पर ये सारी हसीनाएं एक अनोखा खेल खेल रही हैं। कभी क्रिकेट का बैट उठाए, कभी बॉल उठाए, कभी ग्लैमर की अदाएं दिखाते हुए ये सब इस कैंपेन शूट को शूट कर रही हैं। रमेश नायर और राघव नायर की टीम कर रही है इन हसीनाओं की इन अदाओं को कैद। ये हसीनाएं हैं बिग बॉस OTT से अपने देसीपन का हंगामा मचाने वाली मनीषा रानी, नेशनल अवार्ड विनर और बंगाली फिल्मों की रानी ऋतुपर्णा सेनगुप्ता, 90s की बॉलीवुड की अभिनेत्री और आजकल सीरियल्स की दुनिया में देखने वाली शीबा, इन्फ्लुएंसर ट्विंकल, विद्या मालावाड़े, रीजनल सिनेमा की ये तारिका। भाई ये सब लोग मिलकर RN इवेंट्स एंड प्रोडक्शंस के इस कैंपेन का हिस्सा बनी है। स्वैग नंबर 1। बिग बॉस OTT में सबका दिल चुराने वाली मनीषा रानी, आज मनीषा रानी का बदल गया है स्वैग। कभी ये बंदूक से कर रही है नोटों की बारिश, तो कभी बैट बॉल लेकर सबको क्रिकेट के गुर सिखा रही हैं, फिर कर रही हैं अपना फोटोशूट। हो रहा है इनका खास मेकओवर। तो चलिए आज मनीषा रानी के साथ बिताते हैं खास दिन। पहले कुछ लोग घेरते थे, अभी तो जहाँ भी जा रहे हैं सब घेर ले रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। तो कैसे टैकल कर पा रही है इन सब चीज़ों को? इतनी खुशी, इतना पॉपुलैरिटी और कहेंगे लोगों का प्यार इतना मिला है बिग बॉस के थ्रू, लोगों ने दिखाया है आपको जितना प्यार। सबसे पहले तो हम अपने फैंस को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इतना ज़्यादा प्यार। तो मतलब इस चीज़ के लिए मेरे को हमेशा से, मतलब बचपन का ये सपना था कि हम आंख बंद कर रहे, कार से निकल रहे, समय को फ़ोटो ले रहा, मतलब ये सब मेरा ड्रीम था जो अब पूरा हो रहा है। तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है और लोग इतना प्यार दे रहे, कहीं भी जा रहे हैं, अभी किसी काम से अगर मॉल भी चल जाओ, मास्क लगा के भी जाओ, तो उसमें भी लोग पहचान ले रहे कि अरे मनीषा रानी, मनीषा रानी। तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी भर जो स्ट्रगल किए फाइनली उसका फल मुझे मिल गया। तो फाइनली मनीषा बन गई है लोगों के दिलों की रानी। पहले लाखों दिलों की धड़कन थे, अब करोड़ों दिलों की बन गए। हाँ, तो चेंज मतलब हो ही गई है पूरी ज़िंदगी। और आज जो है हम क्या करने वाले हैं? किसी सूट के लिए आए हैं, तो आगे अभी चलते देखते हैं क्या होता है ना। तो क्या कुछ लुक रहेगा, कुछ चेंजेस रहेंगे? कुछ देख लेते हैं, अभी सब पहले ही दिखा देंगे। क्या मनीषा रानी का जलवा है, कोई हलवा नहीं है। मनीषा की एंट्री स्टूडियो में होती है कैप लगाए हुए, जहां सास, बहू और बेटियां के साथ वो आज खास पल बिताने वाली हैं। भाई मनीषा अब रेडी हैं। सबसे पहले मेकअप टाइम, तो देखिए आज क्या कुछ खास लुक लेने वाली हैं। पहले उनके चेहरे का मेकअप हुआ, फिर बालों का श्रृंगार, और अब वो रेडी हैं इस खास फोटोशूट के लिए। भाई सबसे पहले उन्होंने अब कुछ कैंडिड पिक्चर्स खींचे, उसके बाद पैसों वाली ये बंदूक उठाकर उन्होंने नोटों की बारिश की, और उसके बाद हाथ में बैट और बॉल लेकर पोज किया। वैसे भाई ये लोगों को अमीर बनना सिखा रही हैं, इसलिए कुछ फोटोशूट इस गेमिंग साइट के लिए भी। और अब एक ब्रेक, और जहाँ पर मनीषा मुंबई का फेवरेट सैंडविच खा रही हैं। साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे मुंबई शहर ने उनकी लाइफ बदल दी। तो सैंडविच पर करते हैं मनीषा से बातें। खाएंगे नहीं तो फिर गाएंगे कैसे? गाना ज़रूरी है। अब भी देखिए, एडजस्ट करने वाले लोग तो कहीं भी कर लेते हैं, तो हम कहीं भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे वड़ा पाव, मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है, देसी खाना। तो फिर भी हम ट्राई करते हैं जितना हो सके घर पे ही खाने का, बट जो कभी कभी मिलता है तो खा लेते हैं ऐसा। लिट्टी चोखा का सोच रहे, जल्दी हम कोई स्टॉल खोलने वाले हैं। खुलेंगे नहीं, खुलवा देंगे। विशाल सिंह आइए, ये है मेरा दोस्त विशाल सिंह। नए दोस्त बन रहे हैं, लेकिन अब विशाल से यही कहना चाहेंगे कितने भी नए दोस्त बन जाए
बट नो वन कैन रिप्लेस विशाल, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम सपोर्ट किया जब हम कुछ नहीं थे, यार कम थे, तब भी थे, मतलब अभी बिग बॉस से जाने से पहले भी वो हमेशा मेरे लिए अच्छा सोचता है और हमेशा मेरे हर चीज़ों में हेल्प करता है और एक सच्चा दोस्त है। तो अभी मेरे जितने भी दोस्त बन जाए वो तो हैं, बट विशाल हमेशा मेरा अच्छा दोस्त था और है और रहेगा, और बहुत बहुत अच्छा है विशाल। अब मेरा करता है, ये पोटेंशियल इसके अंदर नहीं है, ये पोटेंशियल के अंदर है। इसके एक होता है ना, कोई इंसान दिखावा के लिए करता है, कोई जानबूझ के करता है। बिग बॉस के जब अंदर गई है, जब ये बिग बॉस के अंदर गई तो बहुत लोग ये सोच रहे थे कि कैमरे के लिए कर रही है, बट ये ऐसी है, मैंने बहुत जगह इंटरव्यू में बोला भी है कि शी इज़ लाइक दिस ओनली। बिग बॉस ने मुझे यही, क्योंकि मुझे लगता था बिग बॉस एक रियलिटी शो है, तो अंदर लोग जो भी बोले जो भी करे, या मेरे साथ जो भी अंदर ऐसे कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा टारगेट किया जा रहा था, या अंदर के लोग मुझे समझ नहीं पा रहे थे, बट मेरा क्या था, हम जो थे हम वही रहें। कुछ टाइम पे लगता था यार सच में ऐसा छोड़ दे क्या, नहीं करे क्या, नहीं बोले क्या, बट फिर अंदर से लगता था, हम एक पॉइंट पे बोले भी थे कि जब अभिषेक बोला था एल्विस के मैटर पे, यार छोड़ दो उसको, अच्छा नहीं लगता, मत मजाक मस्ती करो, मे बी तुम्हारा बाहर खराब जाएगा। तो हम बोले देख बाबू, हम ना सुधर सकते हैं, बदल तो नहीं सकते ना रातों रात, ठीक है हम बोल देंगे उसको कि आज के बाद उसको हम नहीं छेड़ेंगे, मस्ती मजाक नहीं करेंगे, बट ये हम हैं, वो मेरा माइंड फिर सुबह हो के हम वैसे ही हो जाएंगे, एक दो घंटे के लिए हम किसी से नाराज़ हो सकते हैं, लेकिन फिर मेरा वही चुलबुली बात करना, मस्ती करना, तो आई कांट चेंज माई सेल्फ। अब अंदर वाले लोग मुझे गलत समझिए, बट मेरे को ऐसे अंदर से फील होता है कि जो बाहर जनता अगर 24 घंटे हमको देख रही है, तो जो 24 घंटे देख रही होगी ना, वो मुझे समझ रही होगी कि हम कैसी हैं। तो मेरा ये मानना है कि बिग बॉस में जो जा रहे हैं वो जैसे रियल लोगों को लोग हमेशा पसंद करते हैं, तो आप जो हैं वैसे रहो तो लोग वैसे ही आपको पसंद करेंगे। आज ये जिस मकाम पे है ना, तो अपने नेचुरल मकाम पे है, और देसीपन की वैसे ही कि उसमें वो बोलती है जो उसका दिल कहता है, वो नहीं बोलती जो सामने टेलीप्रॉम्प्टर बोलता है या स्क्रिप्टेड बोलता है। तो यही इसकी जीत है, और मैं तो इसको यही दुआएं दूंगा कि अभी आप बिग बॉस से निकले हो, मैं चाहूँगा 2025 में सबसे बड़ी हिंदुस्तान की अभिनेत्री बन के हमें दिखाओ, फिर हम आपके लिए पार्टी करेंगे। वैसे मनीषा है प्योर देसी बिहार की लड़की, लेकिन आज वो अंग्रेजी में बात कर रही है, तो चलिए उनका अंग्रेजी ज्ञान टेस्ट करते हैं। वैसे इस मौके पर मनीषा ने अपने अभिषेक और जेड के रिश्तों पर भी खुलासा किया। My English is foreigner English, but my English is not that good as like you, but yeah, Very cute. yeah, it's cute. Thank you. So my life is start changing little. My English is not so much We perfect. loved your English when you used to converse with Jed in the show. Yes. So how was how was the communication with Zed? Because we loved your chemistry in the show. Yeah, even I love my chemistry with Zad because he was foreigner and I'm Indian and I'm not able to understand English so much and he's not able to understand Hindi. So the chemistry between us is amazing. Still single, come scene plus कुंवारी, लड़के की मारी, और स्टिल सिंगल है, क्योंकि ना अगर हम जब मेरा ऐसा कुछ सेटिंग हो जाएगा ना, बॉयफ्रेंड बन जाएगा, तो हम ऐसी है कि मेरे को तो बताना अच्छा लगता है, हम पूरा एकदम अनाउंसमेंट करवा दें कि हाँ ये मेरा है। तो अब भी कह रहा, अभिषेक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, आप जैसे 2-3 नाम देख रहे हैं तो सब फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं कि अभी कुछ ऐसा रिलेशनशिप या प्यार मोहब्बत वाला सीन नहीं है। जब सीन ऐसा होगा तो हम खुद ही बता देंगे, एंड आई एम मोर इंटरेस्टिंग दैन हिम। फोटोशूट हो गया तो जानते हैं मनीषा से उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस, और ये भी जानते हैं कि बिग बॉस के बाद कितनी बदल गई है उनकी जिंदगी। किसी और की मुझको ज़रूरत क्या, मैं तो खुद से प्यार जताऊँ। व्हाट्स माई नेम, माई नेम इज़ मनीषा की जवानी। आई एम सेक्सी फॉर एवरीवन। मैं किसी की हाथ ना आने वाली। हाँ मनीषा, पूरी पैसों की बारिश हो गई आज तो। हाँ हो गई, पैसों की लड़ी लग गई है। कोई कमी नहीं, बहुत पैसा आ गया, बहुत छाप लिए। तो क्या क्या चीज़ें पाइपलाइन में, क्या क्या करने वाली है आप? करने वाली जो भी है वो तो ऐसे रिवील नहीं कर सकते हैं, बट हाँ हमारा कुछ भी काम है तो वो सोशल मीडिया में आएगा ही, आप लोगों को पता चलेगा ही। अभी टॉनी कक्कर के साथ एल्बम आने वाला है, शूट हो चुका है, और भी चीज़ें लाइनअप है, तो वो धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा। अभी एक होता ना, पहले रिवील नहीं कर सकता।
कोई और रियलिटी शो की तरफ जाने वाली है और कुछ ऐसे कुछ प्लानिंग्स है? नहीं, अभी फ़िलहाल तो नहीं है, बट ऐसी कुछ चीज़ों का ऑफ़र आया, बट अभी क्या है ना, पहले बिग बॉस से इतना ज़्यादा प्यार मिल रहा है तो पहले इसको समेट लेते हैं, फिर किसी और स्टेप में जाने से पहले को था ना पूरा देखना पड़ेगा क्या है नहीं है। जैसे कि काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, तो और क्या क्या चेंजेस और देखने मिलने वाले हैं और कितना शॉक देने वाली है ऑडियंस को मनीषा? अभी तो बस ट्रेलर है, हम तो पूरा फिल्म दिखाने आए हैं, अभी तो शुरुआत है। बस ऑडियंस अगर इतना प्यार करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो धीरे धीरे शायद जो भी सपना देखे वो सब पूरा होगा, और हो रहा है। आई विल लव यू ऑल एंड आई एम लविंग यू ऑल, एंड प्लीज़ keep supporting me, keep loving me like this. Manisha Rani is all yours, guys. I love you, east or west. Manisha Rani is best, and Manisha Rani's fans is also best, and you're also best. Shasma is best. And Swag number 2. नेशनल अवार्ड विनर और बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता भी आज यहाँ पर RN एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स के लिए खास शूट करा रही हैं। भाई पहले उन्होंने अपना एक ग्लैमरस अंदाज कराया, ढेर सारी फिल्मों में काम करने के बाद भी आज भी ऋतुपर्णा वैसी ही दिखती हैं। और देखिए जरा इनका स्वैग और ये अंदाज। इसके बाद इस गेमिंग साइट के लिए भी उन्होंने कुछ पोजेस दिए। भाई ऋतुपर्णा कोलकाता, दिल्ली और सिंगापुर तीनों शहरों में रहती हैं, लेकिन मुंबई से उनका खास कनेक्शन है और आज कैंपेन शूट के लिए वो आई हैं मुंबई। मुंबई की मायानगरी बॉलीवुड और बंगाली फिल्म इंडस्ट्री यानी बंगाल फिल्म इंडस्ट्री का एक गहरा नाता रहा है। हमारे बॉलीवुड में बंगाल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, फिर चाहे सत्यजीत रे हो और या फिर हो रानी मुखर्जी से लेकर लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन ऐसी एक अभिनेत्री है जिन्होंने हमेशा मुंबई और कलकत्ता को जोड़े रखा है, और वो है ऋतुपर्णा। और ऋतुपर्णा मेरे साथ हैं एंड शी इज़ इन मुंबई। वेलकम टू मुंबई ऋतु। थैंक यू सो मच। तो मुंबई के साथ आपका गहरा नाता है, क्योंकि मुझे याद है मैं आपसे करीब 12-13 साल पहले मैं मेरी पत्नी और वो के वक्त मिला था। So how close is Mumbai to you? And this city always the city of dreams, but Kolkata always has been your home. तो मुंबई आकर कैसा फील होता है? मुंबई इज़ ऑल्सो माई होम बिकॉज आई हैव अ हाउस इन मुंबई नाउ। मुझे बहुत अच्छा फील होती है क्योंकि मेरा जो वर्क प्लेस है, जो घर है, मैं मुंबई और कैलकाटा को ही कंसिडर करती हूँ। और मेरा और एक घर है सिंगापुर, सो लेकिन ये 3 जगह में घूम फिर के आ जाती हूँ। और मुंबई हैज़ ऑलवेज बीन कनेक्टेड टू मी थ्रू माई वर्क और माई फ्रेंड्स और ग्रेट प्लेस टू बी इन। और अभी मेरा 3 फिल्म कंप्लीट भी है, अभी रिलीज़ होने वाली है, और मैं 2-3 ऐड भी शूट कर रही हूँ, तो इसीलिए मुंबई में आना जाना चलता ही रहता है। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ मेरा नया फिल्म वीना बख्शी के साथ जो इत्तर आने वाली है, और काल त्रिघोरी, अरबाज खान और महेश मंजरेकर के साथ वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। और आई एम लिसनिंग टू सम स्क्रिप्ट्स, और मेरा और एक फिल्म जल्दी फ्लोर पे जाने वाला है, उसका ही स्क्रिप्ट रीडिंग चल रहा है अभी। तो मुंबई की जो बात चली है कि यू नो व्हाट डज दिस सिटी हैज़, मतलब कलकत्ता और बॉम्बे को मैं कंपेयर करूँ, वो आपका घर है, लेकिन मुंबई जो है हम सब लोग यहाँ पर बाहर से आते हैं और यहाँ काम करने के लिए आते हैं, तो क्या है मुंबई में विच ऑलवेज ड्रॉज पीपल फ्रॉम ऑल अक्रॉस, फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ?
Mumbai has got this, infectious energy. मुझे लग रहा है कि every time when you talk about Mumbai, that whole city looks like a dream. और एक वो समंदर के किनारे जो एक वो जो आपने अभी बोला माया नगरी, that is the important thing because people want to come and fulfill their dreams over here. So एक dreamy effect है मुंबई के बारे में हमेशा हम सोचते हैं और वो dream हमेशा it always keeps us alive. वो जो ड्रीम हम ख्वाब जो देखते हैं वो जब आते हैं इधर तो उसको साकार करने के लिए जो करना चाहिए वो करना, मतलब वो थोड़ा सा मेहनत करके वो साकार होती है. लेकिन कभी कभी ड्रीम्स टूटते भी है, लेकिन हम लोग वी कैन नॉट स्टॉप ड्रीमिंग. तो मुंबई मुझे ऐसा लगता है. और अभी तो मेरा घर है इधर, तो मैं वैसे ही सोचती कि ये मेरा दूसरा घर है और अभी बहुत सारे काम भी हो रहे हैं. तो आई थिंक द मेन थिंग इज़ दैट एनर्जी और वो जो एक बहुत एन्चेंटिंग बात है मुंबई के बारे में क्योंकि बहुत सारे कुछ कनेक्शंस होते हैं इसके ज़रिए और कनेक्शंस जब बनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं. तो दैट इज़ आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग. और बहुत लोग अब बहुत लोग ढूंढ सकते हैं बहुत लोगों को जो मिल नहीं पाया आज तक. तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स कनेक्ट किया, स्कूल फ्रेंड्स को, कॉलेज फ्रेंड्स या मतलब प्रोफेशनल फील्ड में भी, और बहुत सारा कुछ मतलब गुड थिंग्स हैज़ हैपेंड विद द सोशल मीडिया. लेकिन जो मुझे पसंद नहीं है वो है टू मच कनेक्टिविटी और टू मच ऑन द फेस. तो एक जो क्यूरियोसिटी होते थे पहले लोगों में कि आर्टिस्ट लोगों के साथ, सो आई मीन हूसोएवर इन द सेलिब्रिटी रीजन, तो वो थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि ज़्यादा ऑन द फेस हो गया. और जो मुझे लगता है कि जो लोगों को थोड़ा सेंसिटिवली हैंडल करना चाहिए, सेंसिटिविटी दिखाना चाहिए, वो थोड़ा कम है, वो टॉलरेंस थोड़ा कम है. क्योंकि कुछ भी आर्टिस्ट करे या कुछ भी कोई सेलिब्रिटी करे तो उसके लिए कुछ एक दो शब्द अच्छे नहीं बोलते हैं वो लोग. दे थिंक दैट अरे क्यों ऐसा क्या वो क्या. लेकिन बहुत मेहनत, बहुत सैक्रिफाइस, बहुत कुछ जाते हैं इसके अंदर. कभी कभी ठीक बोलते हैं, आई एम नॉट सेइंग, कभी कभी जो क्रिटिसिजम्स आते हैं वो ठीक है, शायद वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम्स है, लेकिन कभी कभी वो वैसे कुछ बोलने के लिए बोल देते हैं. तो वो मुझे लगता है कि अगर हमारी दर्शकों थोड़ा सा सेंसिटिव हो, क्योंकि हम लोग भी ह्यूमन बींग्स हैं. स्वैग नंबर 3. 90s की मशहूर हीरोइन शीबा ने सलमान खान से लेकर ढेर सारे हीरोज के साथ काम किया और आजकल बातें कुछ अनकही सी में भी वो नजर आ रही हैं. वैसे हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड में कमबैक किया फिल्म रॉकी और रानी के साथ, और इसलिए आज ग्लैमरस अंदाज में वो करा रही हैं अपना फोटोशूट. भाई RN एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स के इस खास कैंपेन के लिए उन्होंने अपनी अदाओं का जलवा बिखेरा, ढेर सारी तस्वीरें खिंचाई और साथ साथ अपने कमबैक को सेलिब्रेट किया. भारतीय सिनेमा में ढेर सारी ऐसी फिल्में बनी हैं जो उन्होंने ऐसे टॉपिक्स को छुआ है जिसके बारे में लोग बात नहीं करते. और 90s के दौर में एक ऐसी फिल्म आई थी जिसका नाम था ये आग कब बुझेगी, जिसने पहली बार दहेज की प्रथा को उजागर किया था. और उसी फिल्म के साथ ही एक ऐसी अभिनेत्री ने कदम रखा जिनका नाम था शीबा. बाद में जाकर वो बॉलीवुड की बहुत ही ग्लैमरस हीरोइन बनी, लेकिन की शुरुआत एक ऐसी फिल्म से हुई जहाँ इन्होंने दमदार एक्टिंग की एंड उसके बाद ढेर सारी फिल्में. और आज इतने साल बीत गए हैं, ऐसी की ऐसी ही लगती हैं. तो सबसे पहले शीबा जी, क्या राज है आपकी खूबसूरती का? बिकॉज आई रिमेंबर वॉचिंग दैट फिल्म एंड सीइंग यू जस्ट द सेम. Oh, that is very kind of you. I think simple living and high thinking. तो जैसे मैंने कहा कि ये आग कब बुझेगी, बिकॉज अभी मैं कुछ दिन पहले आई वाज टॉकिंग टू समबडी, आई थिंक फ्यू फिल्म्स जो एक बहुत ही उस ज़माने में 90s में ये टॉपिक बहुत चला करता था. आई थिंक पहली फिल्म थी जो दत्त साहब ने उठाई थी, और आपकी पहली फिल्म में ही आपको ऐसा रोल जिसमें बहुत एक्टिंग थी. रेखा थी आपके साथ, सुनील दत्त जी थे. एक न्यू कमर को इतना मतलब एक टफ रोल करना पड़े, तो वॉज इट टफ एंड चैलेंजिंग फॉर द डेब्यू फिल्म टू स्टार्ट योर करियर लाइक दैट? So, सोशल टॉपिक पे थी जो बहुत बर्निंग इशू था और अभी भी है कई जगह पर. आई वॉज हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ समथिंग विच वॉज कंटेंट बेस्ड एंड सपोर्टेड बाय अ स्टेलर स्टारकास्ट. मतलब मेरी एक्टिंग स्कूल वही मूवी थी, क्योंकि उनसे जितना सीखने मिला मुझे लाइफ में, आई डोंट थिंक उसके बाद कभी सीखने मिला. एवरीबडी, दत्त साहब मेड श्योर कि मैंने
हर एस्पेक्ट ऑफ फिल्म मेकिंग सीखी वो फिल्म के दौरान. He made sure that I was watching the writing process, the music making process, the music recording, the editing, watching other actors work. जब मेरा काम नहीं भी वो होता था तो बोलते थे सेट पे आओ देखो कैसे काम करें, बिकॉज सारे सीनियर्स थे. सो दैट वाज एन अमेजिंग way to start. कट टू 2023 एंड रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में एक बार फिर से यू विद धर्म जी, आप इन स्टॉलवर्ड्स के साथ काम करें, आपका सीन ही धर्म जी के साथ था. तो व्हाट वाज दैट नॉस्टैल्जिया फीलिंग विद धर्म जी शूटिंग फॉर दैट फिल्म एंड दैट टू उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला? Karan Johar is iconic. To be a part of his films today is like being part of Yash Chopra's films in our times. So he's that iconic maker. So for Karan, I thought even one scene is like going to be the ultimate, which it was. I got an amazing response for that. People were laughing and clapping and sending me shots from all over the world, not only India. So it was an amazing experience. मेरे सीन में धर्मेंद्र थे and धर्मेंद्र जी थे and रणवीर थे and Karan. So it was like dream. It was a dream way to come back to the movies, and I'm happy that I came back to the movies with such a big hit. So thank you, and I'm looking forward to doing some more amazing work. Abhi you can watch me in Baatein Kuch Unkahi Si on Hotstar and Star Plus every single day, and I have Sonu Sood's Fateh coming up, and I have another movie coming up. So God has been kind. Yoga Alliance qualified, and I'm a very avid animal lover and activist. I work with rehoming dogs and animals, and मेरे खुद के ही 8 हैं घर पे. And I love making content. I make very funny content even with my husband, which is my brainchild. Yeah, I keep myself multitasked and busy all the time. I think that's the secret of my energy. आपने हस्बैंड की बात की तो आकाशदीप सर भी वापस बहुत एक्टिव हो गए एक्टिंग में. आई रिमेंबर हिम एज एन एक्टर देन एज अ डायरेक्टर वेयर यू मेट मिस 420. तो उनको भी वापस कैमरे के सामने लाने का श्रेय आपको जाता है क्या? उन्होंने I think ये जाना चाहिए बिकॉज कोविड के टाइम में मैंने जब ये रील स्टार्ट की, फ्रेंड्स फिगर्ड कि अरे आया ये मोटा तो एक्ट कर रहा है, तो फर्स्ट शाहरुख कॉल्ड है मैं मोटे आ जा. सो देन उसके बाद ही डिड सच अ बिग plethora of great work. He's got touchwood amazing work. He's worked with the best actors and the best directors currently, and he's really a very good actor. So I tell him now, you leave all the content creation to me, you focus on acting, which he's doing an amazing job with. Shivaji, you have an amazing body of work, some really great movies. You know, few of my favorites is Mera Saya, Miss 420, and of course एक मेरी बहुत favorite film है सूर्यवंशी. I don't know why I love that film, and I think आज supernatural लोगों की बात करते हैं. उस ज़माने में that film with Salman Khan was a very different film of that time. So which have been your favorites in your career, which you think कि मेरे career में ये हीरे हैं जिनको आज भी आप देखें तो you feel proud? So of course ये आग कब बुझेगी, because it was my first movie. It's very special, and plus I love my own performance in that movie. So that, and in that movie my dad never could see through to the end. Every time my burning scene would come, he would switch the TV off. So it was like that emotional for my family too. I loved, and I still love all the tracks of Pyar Ka Saya. It was a remake of the English movie Ghost, and Rahul and I had really good tuning. So that movie was fun. Then हमें कमाल के, where I played a boy throughout the movie. मूछे लगा के छोटे बाल करके ऑटो रिक्शा चलाना सीखा मैंने उस मूवी के दौरान. So that also is like so funny. वैसे भी कादर खान and शक्ति कपूर together that time were like एकदम craze. तो इतना हंसाते थे. So those would probably come in my favorites. And then Ghat, which I did, Manoj Bajpayee, Tabbu, Arshad Varsi and me. Akash directed it, but I find that one of his best directed movies, and I really loved that movie too. What has changed over the years since you were part of that golden, I call it the 90s, the golden era, and now the so-called acting बहुत subtle हो गई है, लेकिन कहानियाँ बहुत अलग हटके होने लगी हैं. अभी ऐसे topics पे फिल्में बनती हैं जो उस टाइम पे थोड़ा लोग शाये करते थे. तो how has cinema evolved, or do you miss those time जो golden era था, और आज का time कितना बदल गया? Everything is larger than life today. Everything is very instantaneous. There's instant gratification. Today you have बहुत सारे ज़रिए हैं आपके पास अपने audience पे पहुँचने के लिए. हमारे पास तो limited थे, film publications थी, that was it. There was no texting, and in fact when I first came there was no mobiles even. So and in filmmaking today everything is very corporate, very disciplined,
much larger than life. Everything's much bigger. But the basic nuances of acting remain the same. The emotions, the stories, the things we want to say remain the same. But technicians have become far superior. Maybe not storytellers, but technicians, yes. बस लास्टली आज यहाँ पर आपने जो शूट किया रमेश नायर और उनकी टीम के साथ, हाउ वाज एक्सपीरियंस? यहाँ पर बहुत आप एंजॉय कर रही थी शूट के साथ साथ, सो हाउ वाज एक्सपीरियंस शूटिंग दिस कैंपेन फॉर आर रमेश जी हैं साथ में, RS एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन, आई वर्क वेरी क्लोजली विद हिम, तो कैसा इनके साथ एक्सपीरियंस था? रमेश जी और मेरी एसोसिएशन बहुत पुरानी है. इन्होंने मुझे याद कराया कि ही इज़ इवन लाइक डेल्ट विद द म्यूजिक कैसेट्स ऑफ माय मूवीज प्यार का रोग, प्यार का रोग एंड बॉयफ्रेंड. दोज आर अगेन सम ऑफ माय फेवरेट मूवीज. प्यार का रोग आकाश डायरेक्टेड. पर आपको पता नहीं बॉयफ्रेंड पिक्चर जब आई थी तो वो टोपी बड़ी फेमस हुई थी इनकी वाली. हाँ. अगर आपको पता, वो टोपी लाइन से ब्लैक में लगती थी. हाँ, तो मैं तब से इनसे एसोसिएटेड था, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली. मैं वो जितनी भी वीडियो कंपनी से सबकी ऐड करता था. और उस समय शीबा मैम की ये फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था. और एक इनकी और अच्छी पिक्चर थी प्यार का रोग, थोड़ी लेट लगी, वो भी बहुत बढ़िया पिक्चर बनी थी. I had such great songs in it. Yeah, that's a good one. I really love that. Again, there was Kader Khan and Shakti Kapoor. And the funny thing about that movie was, Shakti Kapoor played my husband in my first movie. In this movie, he played my father. So it was like really interesting, but बहुत अच्छी पिक्चर थी. या you're right. So again, one of my favorites. इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगा. ये और इनका ये बेटे बहुत फैमिली ओरिएंटेड पीपल है, गॉड फियरिंग पीपल हैं, एंड बहुत अच्छे हैं. एंड आई होप हमारी एसोसिएशन लंबी चले. ग्लास बैग है इन्फ्लुएंसर और अभिनेत्री ट्विंकल कपूर का. वही ट्विंकल ब्लैक ड्रेस में देखिए कैसे फोटोशूट करा रही हैं. कभी ब्रांड कैंपेन शूट, कभी नोटों की बारिश और कभी अपनी अदाओं का जलवा. वही ट्विंकल ने साउथ इंडियन फिल्मों में तो काम किया ही है, साथ साथ वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. के साथ मेरा पहला शूट है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो हमारा शूट है ये हम और काम करते रहे और आपसे भी हमेशा मिलते रहो, आगे भी मिलते रहो. तो आज का जो हमारा ये शूट है, ये वी शूटिंग फॉर सम ऑफ अ पेड प्रमोशन वीडियो एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि हमारा काम भी अच्छा हो. और आज RN एंटरटेनमेंट एंड इवेंट्स के साथ वो खास जुड़ी हैं इस कैंपेन के साथ. इसके बाद बारी थी विद्या मालावाड़ी की, जो बनी इस कैंपेन का हिस्सा. और भी अभिनेत्रियां हैं जो इस कैंपेन के शूट के साथ जुड़ रही हैं. त्योहारों के मौसम के साथ खेलों का मौसम भी आ चुका है. ये अभिनेत्रियां सबको स्पोर्टी मूड में लाने की कोशिश कर रही हैं. वैसे इन सब के साथ ही इनके ग्लैमर का ये अंदाज देखना काफी दिलचस्प था. मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. देखिए, नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटियाँ.